आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंसेस, मतलब उसके अंदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। अब दो तरह के सेंटेंसेस मतलब मोस्टली लेते हैं। ठीक है, क्या तो मतलब सेंटेंसेस की टाइप्स लेते हैं उसके क्लॉजेस के अकॉर्डिंग, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इसके अकॉर्डिंग। और दूसरी जो है हम टाइप लेते हैं वो उसके अकॉर्डिंग, लाइक ये सेंटेंस कौन सा है, ठीक है, इसके अंदर किस बारे में बात हो रही है, ठीक है, सेंटेंस का फंक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग, मतलब सेंटेंस क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, ठीक है, कौन सा है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये सिंपल सी, इसके मतलब सेंटेंसेस की अगर हम चार टाइप्स जो हैं वो डिवाइड करें इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले होता है डेक्लरेटिव, ठीक है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस भी इन्हें कहते हैं, डेक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसके अंदर सिंपल क्या होता है, इसके अंदर फैक्ट बयान किया होता है, ठीक है, इसके अंदर सिंपल फैक्ट जो है वो बयान किया होता है, मतलब कोई भी चीज़ है, लाइक दे आर मेकिंग नॉइज, ठीक है, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ही इज मेकिंग टी, ठीक है, ये सारे जो है वो सेंटेंसेस कौन से हैं, असर्टिव हैं, डिक्लेरेटिव हैं। और अगला कौन सा है, इंट्रो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें कौन से होते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, सिंपल, ठीक है। और क्या कहते हैं, इंपेरेटिव कौन से होते हैं जिसके अंदर कमांड दी जाए, ऑर्डर दिया जाए या रिक्वेस्ट की जाए, एंट्रेटिव रिक्वेस्ट को ही कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग दी जाए, उसका एक्सप्रेशन दिया जाए, मतलब किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब या तो वो खुशी, गमी या फिर हैरानी वाली, ठीक है, जो भी होगा वो सारे क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी। ये तो फोर टाइप्स के सेंटेंसेस, मतलब अभी हम उसके फंक्शन के लिहाज से, मतलब क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं मेन जो हमने जो पढ़ना है, ठीक है, जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है। फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वो क्या है, उसमें सिंपल सेंटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, सिंपल हैं, कंपाउंड है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स हैं और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हैं। सबसे पहले सिंपल पढ़ते हैं। सिंपल क्या है, सिंपल के अंदर क्या होगा, एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही प्रेडिकेट होगा। अब मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, इस एग्जांपल से समझ लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। सब्जेक्ट क्या होता है, जो फंक्शन होता है, जो मतलब काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट हमने मतलब ये क्या कहते हैं, शुरू से ग्रामर में पढ़ते हैं इंग्लिश से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वगैरह। सब्जेक्ट जो होता है, जो मोस्टली जो काम कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, अब वो ऑन द मैच, बाकी सेंटेंस का फिक्रा क्या है, बाकी जो है वो पूरा पार्ट क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो सेंटेंस होता है उसको सब्जेक्ट को अलग करके बाकी जो सेंटेंस का जो पार्ट बचेगा उसे क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे, ठीक है। बॉन द मैच क्या है, प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट में वर्ब भी आ जाता है, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, प्रेडिकेट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें जो है वो प्रेडिकेट में आ जाती हैं, ठीक है। द सन इज राइजिंग, अब द सन क्या है, सब्जेक्ट है, इज राइजिंग सारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ही क्या है, सब्जेक्ट है, बाकी सारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस वो ये कहता है कि सिंपल सेंटेंस में जस्ट ओनली हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, ठीक है। तो अब ये सारे क्या है, इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही क्या है, प्रेडिकेट है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बहुत ईजी सा है कि मतलब आसानी से पहचान हो जाती है, एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं लाइक ही वॉन द मैच एंड इंजॉयड विद हिज फैमिली। अब इसके अंदर क्या हो गया, दो चीजें आ गई, ही वॉन द मैच एंड इंजॉयड विद हिज फैमिली। सब्जेक्ट एक ही है, ही, वॉन द मैच एक प्रेडिकेट जो हो गया, एंड इंजॉयड विद हिज फैमिली, मतलब ये पूरा जो है वो अगला एक वर्ब हो गया, ठीक है। तो इसे हम क्या क्या कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस विद डबल प्रेडिकेट कह सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट या ऐसा वैसा कुछ भी, ठीक है। तो बात यह है कि सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, जस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है कि इसी तरह की, मतलब अब वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट अगर ये हो जाएगा ना, तो इसे क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस करेंगे, ठीक है। जो सेंटेंस होता है, अब जैसे ये देखिए, वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट मिलके भी एक सेंटेंस बना रहा है, ठीक है। और इसी तरह क्लॉज भी वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट मिलके ही क्लॉज बनेगी। तो फिर सेंटेंस और क्लॉज में डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। इसका डिफरेंस मेनली ये है कि जो सेंटेंस है वो एक मतलब बड़ा भी हो सकता है, उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक सब्जेक्ट हो सकता है, दो प्रेडिकेट्स हो सकते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट होते हैं, दो प्रेडिकेट हो सकते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस में, ठीक है। लेकिन जो क्लॉज है उसके अंदर क्या होगा, जस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। तो मतलब क्या है कि
predicate is a part of sentence. Predicate can be a part of sentence, but sentence is not a part of predicate. ठीक है, कि मतलब सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट आ सकता है। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? कि जस्ट वन सब्जेक्ट और वन, तो क्या कहते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं? जस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, दैट फॉर्म्स द क्लॉज। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि क्लॉज जो है वो पार्ट ऑफ सेंटेंस हो सकता है, लेकिन जो है वो शायद मैंने पहले प्रेडिकेट बोल दिया। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसे क्लॉज कर लें। क्लॉज जो है वो सेंटेंस का पार्ट हो सकता है, लेकिन सेंटेंस जो है वो क्लॉज का पार्ट नहीं हो। ठीक है, क्यों? सेंटेंस में क्या आ सकता है? मतलब दो सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, प्रेडिकेट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लॉज में क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, तब जाके मिलके वो क्या बनाएगा? क्लॉज बनाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर दो क्लॉजेज हैं। अब वो कौन सी क्लॉजेज हैं? वो कौन सी हैं? वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ऐसी क्लॉजेज होती हैं जो मतलब इक्वल रैंक्स की हों। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकें। मतलब ऐसा ना हो कि एक का मतलब जो है वो दूसरे की क्लॉज पे डिपेंड करता हो। ठीक है, मतलब एक क्लॉज को अगर निकाल दें तो दूसरे का मतलब ही ये ना समझ में आए। ठीक है, तो ऐसी जो क्लॉज होती है वो सबऑर्डिनेट होती है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसे हम क्या कहते हैं? जो मतलब दोनों इक्वली जो है वो इक्वल रैंक्स की हों और मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हों। मतलब दोनों का मतलब इंडिपेंडेंटली समझ में आ सके। अगर एक क्लॉज को हटा दिया जाए दूसरी क्लॉज का मतलब हमें समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है कि ऐसी दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, ये मेन क्लॉज भी कहते हैं। अब ऐसे पढ़ लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर मेन और प्रिंसिपल क्लॉजेज। ठीक है, अच्छा, प्रिंसिपल और मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अच्छा, अब उसने आगे डेफिनेशन लिखी है प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज की। ईच क्लॉज मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, मतलब खुद अपना जो है वो मीनिंग जो है वो दे रही होती है। hence can stand by itself। ठीक है, एज ए कंप्लीट सेंटेंस, मतलब कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे स्टैंड कर रही होती है। ठीक है, अपना मीनिंग जो है वो पूरा दे रही होती है विदाउट अनदर क्लॉज। ठीक है, ईच क्लॉज इज देयर फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर है। ठीक है, मतलब दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, और द सेम ऑर्डर ऑफ और रैंक। सही है, और सेम ऑर्डर और रैंक ही है। ठीक है, तो ऐसी क्लॉजेज को क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कहेंगे, या फिर प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, या मेन क्लॉज कहेंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस में ऐसी क्लॉजेज कितनी है? दो हैं, दो होती हैं या दो से ज्यादा होती हैं। अच्छा, अब एग्जांपल पढ़ लेते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की। इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल है? द मून वाज ब्राइट, दैट इज वन क्लॉज। ठीक है, अब इसके अंदर देख लेते हैं क्लॉज कैसे बन रही है। क्लॉज क्या क्या बनेगी? हमने क्या कहा था? क्लॉज के लिए एक क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। अब द मून क्या है? सब्जेक्ट है। वाज ब्राइट क्या हो गया? पूरा प्रेडिकेट हो गया, तो वन क्लॉज हो गई। एंड वी कुड सी आवर आवर वे। ठीक है, अब वी क्या है? सब्जेक्ट है। कुड सी आवर वे, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो ये दो क्लॉजेज हो गई। अब इसके अंदर देखिए, अगर एक को हटा दें, ठीक है, तो हम दूसरे का मीनिंग जो है वो समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं? अब द मून वाज ब्राइट, वन प्रिंसिपल क्लॉज, वी कुड सी आवर वे, अनदर प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, बोथ आर प्रिंसिपल क्लॉजेज ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अच्छा, अब ये बात याद रख लें कि जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर हमने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल क्लॉजेज होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को अगर हमने एक सेंटेंस में जोड़ना है तो उसको क्या कहते हैं? ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हम कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा है? एंड है। ठीक है, अच्छा, अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाएंगे तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती क्या है? ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन contains the sentence contain two independent elements, two independent statements or clauses of equal ranks or importance. The conjunction joining together these two statements or clauses of equal ranks are called is called coordinate conjunction. Coordinate मतलब equal ranks। ठीक है, तो ऐसी कंजंक्शन जो इक्वल रैंक से सेंटेंसेस को जोड़ें, मतलब इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल क्लॉजेस को जोड़ें। ठीक है, तो ऐसी कंजंक्शंस को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहेंगे। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस अब कितनी तरह की हैं? इस तरह हमने मतलब जो मोस्टली जो है हर जगह पढ़ते हैं, फैन बॉयज कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को याद रखने का तरीका है। ठीक है, फैन से क्या है? फॉर है, एंड है, नॉर है। ठीक है, आगे क्या है? बट है, और है, येट है, सो है। ठीक है, अब इसके अंदर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की इसके अंदर लिखी हुई है एंड, बट, फॉर, नॉर, और, आल्सो, नीदर, इधर। ठीक है, ये सारी क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, ये सारी क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अच्छा, एक और सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द नाइट केम ऑन। ठीक है, ये पूरी ये क्लॉज है। ठीक है, नाइट क्या सब्जेक्ट है, केम ऑन क्या है? प्रेडिकेट है, एंड क्या होगी? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आगे, द रेन फेल हैवीली, ये भी क्या है? पूरी ये क्लॉज है। वी ऑल गोट वेरी वेट।
ठीक है, ये भी क्या है, क्लॉज है, सारी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाई है। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था कि दो प्रिंसिपल क्लॉजेज हो सकती हैं या फिर दो से ज्यादा। अब इसके अंदर तीन क्लॉजेज आ गई हैं प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अब अब इसका एक ट्रिक क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा होता है कि हमें अगर मीनिंग से नहीं पता चल रहा कि यार सेंटेंस क्या कहते हैं, इसके अंदर दो क्लॉजेज जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं या नहीं। ठीक है, मतलब अगर लाइक सेंटेंस में वो कैब आ गई ऐसी मुश्किल आ गई है, ठीक है, हमें मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा, या फिर ऐसे हो सकता है क्या कहते हैं सेंटेंस का हमें बड़ा वैग सा स्ट्रक्चर है, हमें पता नहीं चल रहा कि यार इसके अंदर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो यूज हो रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा, मतलब वो सेंस नहीं दे रहा कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। तो इसका सिंपल सा क्लू है कि हम उसे कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे या नहीं कहेंगे, हमने जस्ट वो देखना है कि इसके अंदर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो, मतलब और नोर, इधर नीदर, ठीक है, गेट, सो, इनसे अगर सेंटेंस जुड़ा हुआ है, इनसे अगर सेंटेंस जो है वो बना हुआ है, ज्वाइन हुआ हुआ है, तो क्या होगी, वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। अगर मीनिंग आपको नहीं भी समझ आ रहा लेकिन कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, इससे हम मोस्टली क्या कहते हैं पता चल जाता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। इसी तरह आगे क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, एक क्लॉज जो होगी वो क्या होगी, मतलब एक क्लॉज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाली होगी, मतलब एक क्लॉज क्या होगी, प्रिंसिपल क्लॉज होगी। ठीक है, और बाकी दो, एक एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होंगी। ठीक है, मतलब क्या है, मेन क्लॉज कौन सी होगी, जस्ट मेन क्लॉज होगी, एक होगी। और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज कितनी हो सकती हैं, वो एक भी हो सकती है या वो एक से ज्यादा भी हो सकती है। ये फर्क जो है वो डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो मेन क्लॉज कितनी होगी, एक होगी, और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज एक या एक से ज्यादा हो सकती है। अच्छा, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है, जो सबऑर्डिनेट हो। ठीक है, मतलब नाम से जाहिर है कि जो अपना मीनिंग जो है वो खुद नहीं दे सकती बल्कि किसी और पे डिपेंडेंट है। जैसे सबऑर्डिनेट होते हैं वो किसी से ऑर्डर लेते हैं, इसी तरह जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो अपना मीनिंग जो है वो खुद कंप्लीटली नहीं दे सकती। ठीक है, उसको किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है, द द क्लॉज कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ एंड मेक गुड सेंस। ठीक है, वो अपने क्या कहते हैं अपना मीनिंग जो है वो नहीं दे सकती, इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर क्लॉज। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, लाइक दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम। अच्छा, दे रेस्टेड जो है ये क्लॉज हो गई। ठीक है, इवनिंग केम ये एक और क्लॉज हो गई। अच्छा, अब दे रेस्टेड क्या है, ये पता चल रहा है कि यार ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, प्रिंसिपल या मेन क्लॉज है, इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। रेस्टेड प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट क्या है, दे है। अच्छा, इवनिंग केम जो है वो इसके अंदर भी क्या है, इवनिंग क्या है, सब्जेक्ट है, केम क्या है, प्रेडिकेट है। लेकिन अब व्हेन लगा रहे हैं। ठीक है, अब व्हेन क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, अब व्हेन इवनिंग केम, अब इसका अगर हम मीनिंग करें, तर्जुमा करें, व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है वो सेंस नहीं दे रहा, लेकिन जैसे हम साथ इसे जोड़ेंगे, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई तो उन्होंने रेस्ट किया, तब समझ आ रही है कि जब शाम आई का मतलब क्या है। ठीक है, तो दे रेस्टेड जो है, दे रेस्टेड, अब दे रेस्टेड उन्होंने आराम किया। अब ये पूरा एक मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी क्या होगी, इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज होगी। ठीक है, व्हेन इवनिंग केम इट्स एन, अब इवनिंग केम क्या हो गया, इट्स डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जो क्या कहते हैं, पहले इसके अंदर देख लेते हैं कि हमने कोऑर्डिनेट, मतलब जो कंपाउंड सेंटेंस है उसको कौन से कंजंक्शन से जोड़ते थे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको उसको कौन सी कंजंक्शन से जोड़ना है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ना है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करती है, ज्वाइंस द क्लॉज टू वन अनदर विच इज डिपेंड्स फॉर इट्स फुल मीनिंग। अच्छा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, टिल, फॉर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, व्हाइल। ठीक है, ये सारी क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अच्छा, अब इसके अंदर भी याद रखने का यही तरीका है जैसे हमने उसमें पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस में, कि अगर मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, सेंटेंस जो है वो डिफिकल्ट है, उसकी वोकैब डिफिकल्ट है, मतलब मीनिंग से हमें पता नहीं चल रहा कि सेंटेंस जो है वो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर नहीं भी पता चलता तो हमने जस्ट क्या याद रखनी है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन याद रख लेनी है। जैसे हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन याद रखी हुई है, ठीक है, फैन बॉयज के नाम से, इस तरह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी याद रख लें, आफ्टर, इट, बिकॉज, ठीक है, दो, टिल, फॉर, बिफोर, अनलेस, ये सारी क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर ये लगी हुई होंगी तो क्या होगा, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब इसके अंदर देख लेते हैं, एज द बॉक्सर एडवांस इनटू द रिंग। अब एज क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है,
तो हम इससे ही पता लगा लेंगे ये कौन सा सेंटेंस है, सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। एज द एज द बॉक्सर एडवांस इनटू द रिंग, ये कौन सी हुई, सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ रहा है। पीपल सेड दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट। अच्छा, पीपल सेड, अब इसके अंदर क्या है, ये भी एक कंप्लीट क्या है, क्लॉज है। पीपल सब्जेक्ट है, सेड प्रेडिकेट है। दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, दे क्या है इसमें, सब्जेक्ट है, और वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट क्या हो गया, बाकी प्रेडिकेट हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर तीन क्लॉजेज आ रही हैं। एज द बॉक्सर्स एडवांस इनटू द रिंग, एक ये क्लॉज है, पीपल सेड एक ये क्लॉज है, दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट ये एक ये क्लॉज है, तीन क्लॉजेज आ रही है। अब इसके अंदर ये देखना है कि ये कम्प्लेक्स है, ठीक है, या कंपाउंड कम्प्लेक्स है। तो क्या होगा, अब इसके अंदर ये देखें कि हमने कम्प्लेक्स की टाइप की कम्प्लेक्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, वन डिपेंडेंट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज कितनी हो सकती हैं, एक या एक से ज्यादा हो सकती हैं। अब इसके अंदर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज तो ये पता चल रही है, और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है, एक ये वाली है, दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट। पीपल सेड तो क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पीपल सेड लोगों ने कहा। अच्छा, दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, अब लोगों ने क्या कहा, ये किस पे डिपेंड है, पीपल सेड पे डिपेंड है, ठीक है। लोगों ने ये कहा दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, अब इस अगर यही लिखते हैं हम दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट तो समझ ही नहीं आ रहा, क्यों, कि कहा किसने है, पीपल सेड। अगर ये साथ मिलाएंगे तो समझ आएगा, तो ये किस, दे वुड नॉट अलाउ देम टू फाइट, ये पीपल सेड पे डिपेंड है, तो ये कौन सी हुई, डिपेंडेंट क्लॉज होगी। दे सेड कौन सी होगी, मेन क्लॉज होगी, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, और एज द बॉक्सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये पता चल रहा है डिपेंडेंट क्लॉज है। तो कंपाउंड की सेंटेंस ये होगा कि पहले एक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, ठीक है। ये कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अच्छा, आगे हम पढ़ लेते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब ये नाम से जाहिर है, देखें, कंपाउंड भी होगा ये सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स भी होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। कैसे, कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था कि दो, मतलब दो हो सकती हैं, या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो सकती हैं, और कॉम्प्लेक्स में हमने क्या पढ़ा था, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, दो से दो या एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगी। अच्छा, अब कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड कम्प्लेक्स में क्या होगा कि कंपाउंड वाली डेफिनेशन उठा लेनी है कि दो जो है वो क्लॉजेज क्या होंगी, एटलीस्ट इंडिपेंडेंट होंगी, दो एटलीस्ट मेन क्लॉजेज होंगी, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, और एक जो है वो सबऑर्डिनेट होगी, ठीक है। जैसे हमने कॉम्प्लेक्स में खाली क्या पढ़ा था कि एक जो है मेन क्लॉज होगी, और सबऑर्डिनेट कितनी हो सकती है, एक या एक से ज्यादा। लेकिन इसके अंदर क्या है, कंपाउंड में, कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कितनी है, दो, एटलीस्ट दो, दो से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज कितनी है, वो एक ही रहेगी, ठीक है। तो विच एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दो हो सकती हैं एटलीस्ट, और एटलीस्ट डिपेंडेंट क्लॉज भी कितनी हो सकती है, एटलीस्ट वन हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट दो हो सकती हैं एटलीस्ट, और डिपेंडेंट जो है वो एक हो सकती है एटलीस्ट, ठीक है। या तो, और वो ज्वाइन किससे होती है, मोस्टली कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन होती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक है, मतलब इन दोनों का मिक्सचर कह लो, ठीक। अच्छा, अब ये देखें, इसके अंदर क्या होती है, मल्टीपल क्लॉजेज होती हैं, ठीक है। कंपाउंड भी होता है इसके अंदर, कंपाउंड सेंटेंस के भी फीचर है, लाइक टू टू एटलीस्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी फीचर है, इंडिपेंडेंट क्लॉज विद एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ठीक है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज तो एटलीस्ट, वन डिपेंडेंट क्लॉज तो एटलीस्ट होनी चाहिए, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी फीचर आ रहा है। अब इसकी एग्जांपल समझ लें, आफ्टर आई एम गोइंग फ्रॉम, आफ्टर आई आई गोट होम फ्रॉम वर्क। अच्छा, अब देखें आफ्टर क्या है इसमें, आफ्टर कौन सी कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये देखें आफ्टर, आफ्टर कौन सी कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये तो हमें पता चल गया, ये कौन सी क्लॉज होगी, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, ठीक है। अगला क्या है, माई फ्रेंड्स इन्वाइटेड मी आउट, ये का अब क्या है, माई फ्रेंड्स इन्वाइटेड मी आउट, मेरे दोस्तों ने मुझे इन्वाइट किया। अब ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड आई लेफ्ट माई अपार्टमेंट अगेन। अच्छा, अब इसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ रही है, ठीक है। तो पता चल रहा है कि अगली क्या है, और क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो दो एटलीस्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, और वन एटलीस्ट डिपेंडेंट क्लॉज होगी, तो ये कौन सा हो गया, कंपाउंड कम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। ये तो हो गया कंपाउंड कम्प्लेक्सीज, और कम्प्लेक्स और कंपाउंड और सिंपल सेंटेंसेस की टाइप्स हो गई, ठीक है, ये सेंटेंसेस की टाइप्स हैं। अच्छा, अच्छा, अब इसके अंदर ना हम लाइक थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी। योर आर्ग्यूमेंट्स आर वेटी,
दे डो नॉट कन्विंस मी। अब इसके अंदर ये देख लेते हैं, योर आर्ग्यूमेंट्स आर वेटी। पहली क्या है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब दूसरी में हमने कंफ्यूज हो जाना कि यार ये कौन सी है, मतलब दे डो नॉट कन्विंस मी, दे डो नॉट कन्विंस मी, ये वो मुझे कन्विंस नहीं कर सकते। अब भी ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। क्यों? अब मुझे इसके अंदर अगर सपोज अगर नहीं भी वाजे हो रहा कि यार ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो मैंने स्टिल से याद रखना है स्टिल कौन सी कंजंक्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर स्टिल कंजंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ऊपर जो है वो मेंशन नहीं है, लाइक फैन बॉयज में भी स्टिल मेंशन नहीं है, लेकिन स्टिल क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये याद रखना है। ठीक है, स्टिल जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, लाइक जिसमें कंट्रोवर्सी या फिर ऑपोजिशन, ठीक है, ऑपोजिट आइडिया शो हो रहा हो, लाइक एडवर्सरी शो हो रही हो, ठीक है, मतलब किसी का एंटीथेसिस शो हो रहा हो, ठीक है, किसी मीनिंग का ऑपोजिट मीनिंग शो हो रहा हो, तो हम स्टिल वगैरह यूज करते हैं, स्टिल यूज करते हैं, बट यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी कौन सी हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, स्टिल, बट। ठीक है, ये सारी क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगली क्या है, टेल मी द न्यूज एज यू हैव हर्ड। ठीक है, टेल मी द न्यूज, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, टेल मी द न्यूज इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और एज क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, यू हैव हर्ड कौन सी होगी, क्लॉज होगी, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। ठीक है, एज देखें, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक है, अच्छा अगर हम नहीं भी पता चल रहा है तो हम एज क्या लगाएंगे, देखेंगे एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। आई एग्री टू योर प्रपोजल्स फॉर आई थिंक देम रीजनेबल। अब फॉर क्या है, इसके अंदर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है, और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। दे सर्व गॉड वेल हु सर्व हिज क्रिएचर। ठीक है, अब ये क्या है, दे सर्व गॉड वेल हु सर्व हिज क्रिएचर। अब हु सर्व हिज क्रिएचर कौन सी है, अब ये बड़ा सिंपल सा है, इसके अंदर तो पता चल रहा है कि सर्व हिज क्रिएचर अगर हम कर दें हु सर्व हिज क्रिएचर, तो मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होगी, और दे सर्व गॉड वेल ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स, ये तो मतलब सिंपल सा है ना, इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। लिसन केयरफुली एक एक होगी क्लॉज, ठीक है, और टेक नोट्स एक और जो है वो हो गई। आगे क्या है, गवर्न योर पैशंस और दे विल गवर्न यू। अच्छा, अब इसके अंदर क्या और क्या आ गई, कोऑर्डिनेट कनेक्शन आ गई, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कौन सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। अब इसके अंदर ये देखें, गवर्न योर पैशन, ये भी एक क्लॉज है, दे विल गवर्न यू, ये भी एक क्लॉज है। अच्छा, ठीक है, इस तरह जो है वो एक्सरसाइज कर लेनी, इस तरह जो है वो हमें समझ आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ आ रहा सेंटेंस, तो एक ट्रिक जो है वो क्लॉजेज क्या कहते हैं, कंजंक्शन को देख के हमने पता लगा लेना कि कौन सा सेंटेंस है। अगला जो है वो चीजें हैं, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव, कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, पेपर में आ जाता है कि सेंटेंस जो है वो कौन सा है। अच्छा, ये सारी ट्रांजिटिव वर्ब्स की टाइप है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, मतलब उसको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की भी जरूरत होती है। ठीक है, मोनो ट्रांजिटिव वो होता है जिसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल। ठीक है, द वर्ब दैट टेक्स ओनली वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइक इसके अंदर इसका पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शी रीड्स अ बुक, दे प्ले क्रिकेट, आई लाइक टी, ये बड़ा सिंपल सा है, ये तो मोनो ट्रांजिटिव। अच्छा, अब डाई ट्रांजिटिव क्या होगा, डाई मतलब टू, वो ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ दो जो है वो लेता हो, दो ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्टली हम थिंग्स को लेते हैं, थिंग्स को रेफर करते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्टली हम पर्सन्स को रेफर करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ही सेंट हर फ्रेंड अ लेटर। ठीक है, ही गेव मी अ पेन। अब मी क्या है इसमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हर फ्रेंड क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। ठीक है, अ पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, थिंग्स जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे होती है, तो ये डाई ट्रांजिटिव हो गया। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वो होता है कि इसके अंदर जो मतलब जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको ना अपने आप का मीनिंग पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्ट को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। इसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, मतलब प्रेडिकेट जो है वो अपना मीनिंग पूरा नहीं कर रहा, उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, मतलब प्रेडिकेट जो है वो पूरा नहीं हुआ हुआ, और ट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए जो है वो जो क्या चाहिए,
एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और उसके साथ हम कॉम्प्लीमेंट ना लगाएं तो हमें जो है मीनिंग जो है वो पूरा नहीं मिलता, ठीक है। प्रेडिकेट जो है वो पूरा नहीं होता, ठीक है। द वर्ब दैट टेक्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ अगर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ना लगाएं तो मीनिंग जो है वो पूरा नहीं होता, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। द समथिंग दैट डिस्क्राइब्स और रीनेम्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ये कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। क्यों इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट का अगर कॉम्प्लीमेंट ना लगाए तो प्रेडिकेट पूरा नहीं होगा, सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो ट्रांजिटिव वर्ब को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अच्छा, अब इसके अंदर इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी? इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगी ही मेड मी कैप्टन, ठीक है। इसकी एग्जांपल लाइक इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लिखें, ठीक है, ही मेड मी कैप्टन। अच्छा, अब ये देखें, ही क्या है? सब्जेक्ट है, मेड क्या है? वर्ब है, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब कैप्टन क्या है? उसने मुझे क्या बनाया? मी, मुझे मुझे क्या बनाया है? अब ये ऑब्जेक्ट की क्या है? एक्सप्लेनेशन है, कॉम्प्लीमेंट है, कैप्टन बनाया उसने मुझे, तो ये कैप्टन क्या आ जाएगा इसमें? ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहेंगे। ही, ठीक है, ही पेंटेड द वॉल रेड, ठीक है। अब ही पेंटेड द वॉल, वॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की आगे एक्सप्लेनेशन क्या है? रेड है, ठीक है। तो ये सारी क्या है? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला क्या है? अगले कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर बताए गए हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमने जो अभी पढ़ा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिहाज से ना कुछ जो है वो जो स्ट्रक्चर बताए गए हैं, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके अंदर एक ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। हमें ऐसे ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? मोनो ट्रांजिटिव। ही टोल्ड द न्यूज, ही क्या है? सब्जेक्ट है, टोल्ड क्या है? वर्ब है, द न्यूज, द न्यूज क्या है? अब इसके अंदर जस्ट एक ऑब्जेक्ट है, टू एवरीबॉडी इन द विलेज। अच्छा, अब कुछ ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन, ओहो, ही टोल्ड द द ओल्ड मैन टोल्ड अस द, ये क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब विद वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल ऊपर लिखी हुई है, सॉरी, मतलब पहले एक बार एग्जांपल लिखी हुई है, फिर नीचे जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ठीक है। मैं भी ये कहूँ, ठीक है। आई नो हिम क्या है? जस्ट वन, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अगला एक और इसकी क्या कहते हैं, एक और समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब है, फिर इसके अंदर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होती हैं? चीजें होती हैं। अब इसके अंदर क्या है? द ओल्ड मैन टोल्ड अस क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द होल स्टोरी क्या आ जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब विद वन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऊपर पढ़ लिया, आई नो हिम एग्जांपल। अच्छा, एक और आगे आगे क्या है? इसी को ही उलट करते हैं पहले वाले को, ठीक है। पहले ट्रांजिटिव वर्ब, फिर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आगे क्या आ रही है? प्रेपोजिशन आ रही है, ठीक है, और फिर क्या आ रहा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसकी एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, ही टोल्ड द न्यूज एवरीबॉडी इन द विलेज। अब इसके अंदर क्या है? द न्यूज क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चीज है। टू एवरीवन पर्सन आ गए, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन प्रेजेंट पार्टिसिपल। लाइक इसके अंदर एग्जांपल देख लेते हैं, आई सॉ हिम, सॉ हिम क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आगे आएगा, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द ब्रिज, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं होगा आई सॉ हिम टू क्रॉस द ब्रिज, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द ब्रिज। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी यूज करेंगे मतलब मैंने उसे पुल क्रॉस करते हुए देखा, ठीक है। सॉ हिम क्रॉसिंग द ब्रिज। अब इसका अगला एक हम पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, नाउन प्रोनाउन प्लेन इन्फिनेटिव, ठीक है। अब जैसे ये क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव जिनके साथ लगता है, ये वो वर्ड्स उनकी एग्जांपल दी जा रही है। लाइक लेट है, सॉ है, ठीक है, हेयर है, ठीक है, हेल्प है, ठीक है, बीड है, ठीक है। ये सारे कौन से हैं? ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ प्लेन इन्फिनेटिव लगता है, टू नहीं लगता, ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। आई सॉ हिम गो आउट, ऐसे नहीं होगा आई सॉ हिम टू गो आउट, ये गलत हो जाएगा, आई सॉ हिम गो आउट, ठीक है। आई लेट हिम डू इट, ठीक है, मैंने उसे ये काम करने दिया। अगला कौन सा है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस इंटेरोगेटिव जो है और
प्लस क्लॉज आ जाएगी, ही आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग। अच्छा, अब इसके अंदर एक डिफरेंस याद रखें कि सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस में जो है वो फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, कॉम अगर क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इंटरोगेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इंटरोगेशन कहते हैं। ठीक है, ही आस्क्ड मी, और ऐसे सेंटेंसेस में जो है वो जो फिर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगता। ठीक है, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में नहीं आता सेंटेंस के, मतलब सब्जेक्ट से पहले नहीं आता, सब्जेक्ट के बाद ही आता है। ठीक है, ही शोड देम हाउ डेस्परेट। ठीक है, ही आस्क्ड। ठीक है, अब ये तो मेरे ख्याल ये जो है ये इसके अंदर मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कह लो, ये इसके अंदर आ गई, ये गलत हो गया। पहला वाला जो है वो ठीक है, ही आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग। ठीक है, अब इसके अंदर ये नहीं होगा, ही आस्क्ड वेयर वाज ही गोइंग, ये गलत हो जाएगा। क्यों, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद ही आता है, और इसके अंदर क्वेश्चन मार्क भी नहीं आता, फुल स्टॉप आता है। ठीक है, इट इज नो, इट बी नो गुड, और आगे जेनरल फ्रेज आ जाएगा, इट इज नो गुड आस्किंग हिम टू हेल्प यू, इट इज वर्थ वॉचिंग मूवी। ठीक है, नो गुड आस्किंग हिम टू हेल्प यू। ठीक है, ये सेंटेंस पैटर्न है जो कि याद रखने हैं। अच्छा, एक और सेंटेंस पैटर्न है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, ये कौन सी सेंटेंस की टाइप है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। शी पेंटेड द वॉल रेड। ठीक है, ये सारे के कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव की टाइप्स। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो मेन चीज जो है हमने जो पढ़ी है वो कौन सी है, सेंटेंसेस की टाइप्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसके याद रखने का तरीका, अगर सेंटेंस समझ में नहीं भी आ रहा था, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इनको याद रख लें। ठीक है, सेंटेंसेस में अगर दो मतलब क्लॉजेज हैं, ठीक है, मोस्टली दो क्लॉजेज वाले ही आता है, अगर दो क्लॉजेज हैं, ठीक है, और उसके अंदर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगी हुई है तो वो कौन सा होगा, कंपाउंड होगा, सबऑर्डिनेट लगी हुई है तो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, और अगर मीनिंग समझ आ जाए तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो वो तो फिर इजी हो जाता है कि मतलब बताना कि कौन सेंटेंस है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफ़िज़।